हेलो क्लास 10th। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है ना। तो इससे पहले हमने डोबेराइनर का जो नियम है, डोबेराइनर का त्रिक, और न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है जिसको हम संगीत के सुरों का नियम कहते हैं वो पढ़ा था। आज हम बात करने वाले हैं अपना तीसरा जो महत्वपूर्ण नियम है या जो आवर्त सारणी के विकास में जिनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा, ऐसे मेंडलीव द्वारा जो आवर्त सारणी बनाई गई थी उसके बारे में बात करने हैं। तो न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत था वो अस्वीकार हो गया था। वो हम पहले पढ़ चुके हैं क्योंकि सारे तत्वों को व्यवस्थित करने में वो सक्षम नहीं थे। ठीक है ना। तो जब न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत अस्वीकार हो गया था तो उसके बाद भी वैज्ञानिकों ने अपनी जो उनकी वैज्ञानिकों की जो खोज थी उसको जारी रखा, जिसमें जब आप क्लास 11th में आएंगे तो लोथर मेयर का भी एक सिद्धांत पढ़ेंगे। आपके यहाँ अभी नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने लगातार वो लगे रहे, नए नए खोज करने में लगे रहे कि जिससे कि तत्वों के गुणधर्मों का और उनके जो एटॉमिक मास है, जो उनका द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान, उनके बीच में संबंध को स्थापित करने के लिए। ठीक है ना। तो तत्वों का जो वर्गीकरण का जो मुख्य श्रेय है वो एक रूसी रसायनज्ञ को जाता है जिनका नाम था दमित्री इवानोविच मेंडलीव। ठीक है ना। उनको ये श्रेय जाता है। मेंडलीव का जो जन्म था, उनका यहाँ पर जन्म परिचय लिखा गया है। देखिए, उनका जन्म 8 फरवरी 1834 में रूस के पश्चिमी साइबेरिया में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद मेंडलीव अपनी माँ उनकी जो माँ के जो प्रयास थे उनके कारण विश्वविद्यालय में प्रवेश उनने पाया। ठीक है ना। और जो उनकी खोज थी ये तत्वों का जो वर्गीकरण का, उसको अब उन्होंने अपनी माँ को समर्पित करते हुए लिखा। और उन्होंने मुझे उदाहरण देकर समझाया, प्यार से समझाया, अपने शेष संसाधनों या शक्ति व्यय करके मेरे साथ विभिन्न स्थानों पर गई। यानी उनकी माताजी का बहुत बड़ा योगदान था, वगैरह वगैरह। ठीक। तो जो मेंडलीव थे, जो एक दमित्री इवानोविच मेंडलीव, उनको ये मुख्य श्रेय जाता है क्योंकि आवर्त सारणी का जो विकास है, जिस आवर्त सारणी को अभी हम देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, उस आवर्त सारणी के विकास का जो प्रमुख योगदान है वो मेंडलीव को जाता है। ठीक है ना। उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में क्या किया, जो तत्वों को उनके जो गुणधर्म थे और जो उनका परमाणु द्रव्यमान था उनके बीच में संबंध स्थापित किया। और संबंध स्थापित करने के बाद 63 तत्वों को, मेंडलीव के समय 63 तत्व थे उस समय तक। अभी तो 118 के लगभग तत्व हो गए, लेकिन उस समय केवल 63 एलिमेंट थे। तो उन्होंने 63 तत्वों को व्यवस्थित किया। उन्होंने तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण तथा उनका जो परमाणु द्रव्यमान था उनके बीच में संबंध के बारे में बताया, यानी उनके बीच के संबंध को प्रतिपादित किया। ठीक है ना। और उन्होंने अपना एक आवर्त नियम दिया। जो आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या होता है। ठीक है ना। तो उन्होंने अपना आवर्त नियम दिया, जो कि सबसे यहाँ पर लिखा है। देखो, मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई जिसका सिद्धांत है, उन्होंने कहा कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं, यानी तत्वों के जो गुणधर्म हैं वो उनके जो द्रव्यमान है, उनका जो परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं। आवर्त फलन होते हैं या आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब समझना। आवर्ती फलन का मतलब होता है कि जब उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, यानी जिसका द्रव्यमान कम था उसको पहले रखा और जिसका द्रव्यमान ज़्यादा था उसको बाद में रखा, तो उसके बाद उन्होंने पाया कि जब तत्वों को आप उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो एक निश्चित समय के बाद उनके गुणधर्मों में क्या होती है, रिपीट हो जाते हैं, यानी उनके गुणधर्मों में पुनरावृत्ति पाई जाती है। और तत्वों का गुणधर्म रिपीट होना, उसकी जो तत्वों के गुणधर्मों की पुनरावृत्ति होना ही आवर्तिता कहलाता है। जो उन्होंने कहा ना, आवर्ती फलन। आवर्ती फलन का मतलब यही होता है कि जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो एक निश्चित समय के बाद उनके गुणधर्मों में रिपीटेंस पाई जाती है, यानी उनके गुणधर्म क्या होते हैं, पुनरावर्तित होते हैं। जैसे आवर्त सारणी आप देख रहे हैं, इसमें मेंडलीव की आवर्त सारणी, तीसरा समूह जो उनका है, आप अगर देखेंगे ये तीसरा आवर्त जो है, नीचे को आवर्त है, याद रखना, जो नीचे को हम जा रहे हैं ये आवर्त है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जो ग्रीन कलर में लिखे गए हैं वो समूह है। तो मेंडलीव ने अपने जो 63 तत्व थे उस समय तक, उनको दो भागों में बांटा, आवर्त और समूह।
ठीक है ना। जो नीचे को लिखे गए हैं वो आवर्त हैं, और जो लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं, जो रोमन में लिखे गए हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 समूह बनाए उन्होंने और 6 उनके आवर्त थे। देखिए 6 आवर्त आपको दिख रहे हैं। तो तीसरे आवर्त जहाँ पर संख्या 3 लिखी है आवर्त वाले में, अगर आप देखेंगे पहला तत्व सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर सिलिकॉन है, फिर फॉस्फोरस है, फिर सल्फर है, फिर क्लोरीन है। तो क्लोरीन के बाद का जो तत्व है पोटेशियम, वो उसके गुणधर्म पहले वाले जो तत्व है सोडियम के समान थे, इसलिए उसको एक साथ रख दिया गया। तो उन्होंने क्या किया कि रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। सबसे ऊपर आपको दिख रहे हैं, देखिए ऑक्साइड और हाइड्राइड। ऑक्साइड क्या होते हैं? जो ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। हाइड्राइड होते हैं जो हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्यों लिया? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने इसके आधार पर विभिन्न तत्वों को समूह और आवर्त में वर्गीकृत किया, और जब उन्होंने वर्गीकृत किया तो उन्होंने देखा कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद तत्वों के गुणधर्मों में क्या होता है? रिपीटेंस पाई जाती है, यानी उनके गुणधर्म पुनरावर्तित हो जाते हैं। और इसी आधार पर उन्होंने अपना आवर्त सिद्धांत दिया। ये ध्यान से सुनना, सब पेपरों में पूछा जाता है। आवर्त सिद्धांत होता है कि जो उस वैज्ञानिक द्वारा, जैसे मेंडलीव द्वारा जो सिद्धांत दिया गया, वो सिद्धांत क्या था? उन्होंने कहा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके जो परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। आवर्त फलन यानी जब एक निश्चित उनको परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो एक निश्चित समय के पश्चात उनके गुणधर्मों में क्या पाई जाती है? पुनरावर्तिता पाई जाती है। तो ये था मेंडलीव का आवर्त नियम, ठीक है ना। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है उनको समूह कहा गया, और जो क्षैतिज पंक्तियां हैं, क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं, ठीक है ना। ऊर्ध्वाधर समूह, जो ऊपर से आपके ऊर्ध्वाधर समूह हैं उनको, या जो स्तंभ कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर स्तंभ, वह नीचे को जब आते हैं 1 2 3 4 तो उसको समूह कहा जाता है। और जो क्षैतिज पंक्तियां हैं उन क्षैतिज पंक्तियों को हम क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं, ठीक है ना। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो एक 1872 में, मेंडलीव की आवर्त सारणी सन 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ठीक है ना। तो स्तंभ के शीर्ष में आपको दिख रहे होंगे ऑक्साइड और हाइड्राइड के सूत्र में अंग्रेजी का अक्षर आर समूह किसी भी तत्व को दर्शाता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपको R2O, RO, R2O3, ये जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, देखिए ग्रीन कलर में फर्स्ट, रोमन में फर्स्ट के नीचे अगर आप देखेंगे आपको R2O, RH दिखेंगे। R जो है वो कोई एक तत्व है, कोई एक एलिमेंट है, और उसके ऑक्सीजन के संग जो ऑक्साइड बनते हैं और हाइड्रोजन के संग जो हाइड्राइड बनते हैं उनको लिखा गया है, ठीक है ना। तो कल हम बात करेंगे कि जो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या क्या उपलब्धियां रही, ठीक। थैंक यू।